Hello students, you all are welcome to Satyam Shiksha Sadan online class. I am Mukesh Kumar, your English teacher, and today I am going to start the English literature of grade 6. As you know that I have taught in first part and second parts, and this is my third videos, and the rest part of the stories title ध्रुवा द नॉर्थ स्टार्स, जो टाइटल है स्टोरी का, उसका जो बाकी जो पार्ट्स है आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ. ठीक है. In my second video I have completed till there. What? You are too little for fasting and penance. Mother of Dhruva told her son that, क्या बोली थी कि तुम बहुत अभी छोटे हो, तुम फास्टिंग नहीं कर सकते हो, तुमसे जो पेनेंस मीन्स तपस्या जो होता है वो तुमसे नहीं हो पाएगा. आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ से. ध्रुवा ओपन हिज आइज व्हेन ही हर्ड हिज मदर्स वॉइस. नो मदर, आई एम नॉट टू लिटिल, आई वॉन्ट कम बैक टिल आई गेट दैट पोजिशन, यू गो होम मदर. ही टोटली रिफ्यूज टू गो होम. हु रिफ्यूज? ध्रुवा. ही टोल्ड मॉम आई कैंट गो होम. बोला कि मैं घर नहीं जा सकता हूँ until I get the highest positions in the three worlds. बोला कि जब तक मैं तीनों लोकों में जो हाईएस्ट जो पद होता है, पोजीशन होता है, मैं हासिल नहीं कर लेता, तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा. ध्रुवा ने बोला अपनी मम्मी से. सुनीति saw, who is सुनीति? मदर ऑफ ध्रुवा, ध्रुवा's mother. Suniti saw she couldn't change her son's minds and she returned to the palace. Trebly after would die in the forest. मम्मी बहुत चिंतित थी. वो देखी कि जो मेरा उसके बेटा जो है ध्रुवा, उसका दिमाग बदलने वाला था नहीं, यानी कि वो जंगल से घर आने वाला था नहीं. अब सोची बेचारी कि मैं मर जाऊंगी इसी जंगल में, इससे अच्छा कि मैं अब लौट कर आ गई. माना नहीं बातों का जो लड़का था ध्रुवा. वो बोला कि नहीं, मैं यहीं रहूंगा, जंगल में ही तपस्या करूंगा. नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं हम लोग. ध्रुवा प्रेड एंड डिड पेनेंस डे आफ्टर डे विदाउट अ ब्रेक. दिन प्रतिदिन उसकी जो तपस्या जो था, मेडिटेशंस, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था. एकदम अपना ध्यान लगा दिया था तपस्या में, विदाउट ब्रेक, बिना रुकावट के. द पेनेंस रिलीज वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच डिस्टर्ब द 7 great rishis who were meditating nearby. अब देखिए, उस जो तपस्या कर रहा था, मेडिटेशन कर रहा था, उससे एक बहुत वास्ट मतलब विशाल एनर्जी उत्पन्न हो रही थी, और वो एनर्जी उसके नियर बाई में, आसपास में 7 ऋषिज जो तपस्या कर रहे थे उनको डिस्टर्ब कर रहा था. होता है ना, कोई भी एनर्जी होता है तो डिस्टर्ब करता है. देखते हैं ना, लाइटनिंग जब थंडरिंग होता है तो डिस्टर्ब करता है ना. तो वैसे ही कोई भी पावर है, उसके अध्यात्म का पावर इतना तेज हो गया था, इतना वास्ट हो गया था कि उसके नियर बाई में जो ऋषि मेडिटेशन तपस्या कर रहे थे उनको प्रभावित कर रहा था. There must be a god or a great rishis going penance. What they thought? तो 7 ऋषि जो लोग सोचे कि एक जो वास्ट जो पावर है, जो एनर्जी है, ये मामूली नहीं है. लगता है कि कोई देवी देवता तपस्या कर रहे हैं आसपास में. ठीक है. और ग्रेट ऋषि यानी देवी देवता या कोई महान ऋषि होता है ना, कोई बहुत बड़े बड़े महान ऋषि मुनि तपस्या करते हैं. तो वैसे ही वो लोग सोच रहे थे कि ये जो एनर्जी जो आ रहा है, ये तो भगवान कोई होंगे, नहीं तो कोई महान ऋषि तपस्या कर रहे होंगे, वहीं से एनर्जी उत्पन्न हो रहा है. They said as they followed the energy to its source, how else can there so be much powers? अब कहीं से एनर्जी आएगा तो लोग चिंतित होते हैं ना. वैसे ही ऋषि सोच रहे हैं कि इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है एनर्जी जो है, ये जो शक्ति है ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है. बट द सप्तऋषिज वर, सप्तऋषि, हम लोग सप्तऋषि के बारे में अक्सर सुनते हैं, आसमान में 7 जो दिखाई देते हैं. तो सप्तऋषिज वर सरप्राइज. सप्तऋषि क्या हुए? आश्चर्यचकित हुए. सरप्राइज मीन्स बिकम वंडरफुल. तो अमेज्ड, सरप्राइज, बहुत आश्चर्यचकित हुए. द सोर्स ऑफ ऑल दैट एनर्जी वाज ए
लिटिल बॉय हार्डली 6 years old। वो लोग बोले, सप्तर्षि जो थे, ये जो वास्ट एनर्जी जो आ रहा है इसका मेन स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? इसका मुख्य कारण एक छोटा सा बच्चा है जो कितने दिन का है, ओनली 6 मतलब ईयर्स, 6 साल का है। इस स्टोरी में 6 समर दिया हुआ है, 6 समर्स मीन 6 साल का है। स्टर्न्स एंड और दे सेट अराउंड हिम, गए वहां पर और आसपास में जाकर बैठ गए। ठीक है। लिटिल वन वाई आर यू डूइंग पेनेंस इन द फॉरेस्ट, दे आस्क्ड जेंटली, यू शुड प्ले विथ योर फ्रेंड्स। 7 ऋषिज आस्क्ड टू होम, टू दैट लिटिल बॉय ध्रुवा। छोटे बच्चे ध्रुवा से, जो पेनेंस तपस्या में लीन था, उससे जाकर पूछ रहे हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम प्रार्थना क्यों कर रहे हो, ये लॉन्ग पेनेंस क्यों कर रहे हो, तुमको तो खेलना चाहिए, जाकर बच्चों के साथ खेलना चाहिए। अक्सर छोटे बच्चे होते हैं, वो जो समय था 6 साल का, अक्सर क्या करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं इधर उधर। तो वो जाकर बोल रहे हैं कि तुमको तो खेलना चाहिए अपने दोस्तों के साथ और तुम तपस्या कर रहे हो। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या होता है फिर। I want the highest positions that any man can ever have, Dhruva replied in his clear young voice, I won't stop until I get it। वो बोला कि मैं एक जो हाईएस्ट पोजीशन है उसको अचीव करना चाहता हूं, जब तक वो मुझे मिलेगा नहीं तब तक मैं रुक नहीं सकता हूं। इन दैट केस प्रे लॉर्ड विष्णु, ही विल ग्रांट यू विश दे एडवाइज्ड। वो लोग बोले कि तुम लॉर्ड विष्णु यानी भगवान विष्णु का तुम प्रार्थना करो, उनका ध्यान रखो। ध्रुवा जो था, ये बहुत सारे, वो ध्रुवा जो था, ही वॉज ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। तो बोला कि वो लोग बोले कि तुम भगवान विष्णु का प्रार्थना करो। ध्रुवा नाउ डायरेक्टेड हिज प्रेयर्स टू द preserver of the worlds, and so earnest were his prayers that the god marvels at the child's strength of purpose. I think I must grant the little one his boon. Even great sages think twice before undertaking such hardship, Vishnu said with a smile. If he goes on, the powers unless by his penance could stop the livings and crack the earth। अब तपस्या बहुत ज़्यादा वास्ट कर रहा था वो, तो भगवान विष्णु का तपस्या कर रहा था। तो कोई भी तपस्या करता है किस चीज़ के लिए, वरदान के लिए। तो भगवान भी सोच रहे हैं कि अगर मैं इसको वरदान नहीं देता हूँ तो इसकी तपस्या में इतनी ज़्यादा शक्ति है कि तीनों लोगों को जो 3 वर्ल्ड्स है उसको प्रभावित कर सकती है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि ऋषि मुनि होते हैं, जो होते हैं वो मतलब ध्यान रखते हैं, तपस्या करते हैं, तो फिर भगवान जो गॉड होते हैं आते हैं, उनको वरदान देते हैं। और जाना ही पड़ेगा, जब कोई इतना प्रेम से उनका जब स्मरण करता है तो भगवान को भी जाना ही पड़ता है। तो वैसे ही उनका मेडिटेशन भगवान विष्णु का, लॉर्ड विष्णु का वो कर रहा है। तो भगवान ये सोच रहे हैं कि अगर वरदान नहीं दिए, अगर नहीं गए तो बाकी चीज़ भी डिस्टर्ब हो सकता है। Correct that. What does the boy want? इंद्र wondered. Who is इंद्रा? इंद्र कौन है? जो देवताओं के जो राजा हैं, इंद्र। What does the boy wants? इंद्र wonders apprehensively. बहुत इच्छा पूर्वक, मतलब अक्सर हम लोग देखे हैं बहुत सारे सीरियल्स में कि जो राक्षसाज, जो डीमंस होते हैं, असुर जिनको बोलते हैं, अक्सर वो अपनी हरकतें गलत करते रहते हैं। तो हमेशा जो देवताओं के राजा इंद्र भगवान होते हैं हमेशा चिंतित रहते हैं। तो यहाँ पर भी वही बहुत चिंतित है कि क्या मतलब कारण है, इसको पता लगाया जाए कि क्यों वो प्रार्थना कर रहा है, जो लड़का है इसकी इच्छा क्या है। Does he want अमरावती? अमरावती इज हिज वर्स एलिफेंट। माई हेवन, सॉरी नॉट एलिफेंट, माई हेवन। अमरावती इज द स्वर्ग, जो स्वर्ग होता है ना। तो वो सोच रहे हैं, अक्सर उनको अपने स्वर्ग के बारे में ही चिंता रहती थी, क्योंकि बहुत सारे जो राक्षस जो होते थे, जो असुर होते थे, अक्सर स्वर्ग पर जाकर मतलब अटैक करते थे।
तो उनको चिंता हो रही थी कि कहीं मेरा स्वर्ग के लिए तो प्रार्थना नहीं कर रहा है, कहीं ज़्यादा पावर मिल जाएगा भगवान विष्णु से तो मेरा स्वर्ग भी मतलब स्नैच कर लेगा या हमसे छीन लेगा, तो वो सोच रहे हैं। और सूर्याज ब्राइट चैरियट दैट टर्न्स नाइट इनटू डे, या तो ये मेरा स्वर्ग के लिए प्रार्थना कर रहा है या अपने पावर से सूरज को भी अपने अधीन कर लेगा और अपने हिसाब से दिन और रात बनाएगा। Does he wants to take our positions? क्या ये सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा तो जो हम लोग का पोजीशंस है वो खत्म हो जाएगा, खतरे में हो जाएगा, हम लोग के ऊपर ये ऑनर हो जाएगा। कौन? ध्रुवा। अब तपस्या से वो जो तपस्या कर रहा है और उसकी तपस्या की शक्ति से इतनी एनर्जी उत्पन्न हो रही है कि सब देवता लोग मतलब जो इंद्रा है वो बहुत परेशान है। I am sure it's nothing so petty. Vishnu said with friends disdain, your heavens I am sure is safe from him. The child wants something for greater. We will know what he wants soon enough. So, भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसको आपके स्वर्ग की ज़रूरत नहीं है, आप जो सोचते हैं वो नहीं चाहता है ध्रुवा। वो चाहता है क्या? मैं जानता हूँ वो क्या चाहता है। क्या चाहता था? वो तो चाहता था कि मुझे एक हाईएस्ट पोजीशन मिल जाए। ऐसा तो नहीं इसमें कहीं है कि वो बहुत ज़्यादा रुपये चाहता था, बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट चाहता था, बहुत ज़्यादा जो भी चीज़ें हैं लग्जरियस, उसका कहीं भी यहाँ पर वर्णन नहीं है। वो एक अपना स्थान चाहता था, हाईएस्ट पोजीशन। ध्रुवा opened his eyes and saw the radiant god with his famous discus and conch, a treasuring smiles with a young face, jaunt beyond his years. With suffering with a small little sniff, he told the god his sad little story. अचानक जब भगवान विष्णु आते हैं उसके सामने तो अपनी आंखें खोलता है। कोई भी तपस्या करता है, हम ही कोई हार्ड मेहनत कठिन परिश्रम करते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं, एक बार फिर असफल हो जाते हैं, फिर दोबारा एग्जामिनेशन देते हैं, जब बहुत बड़ी विजय हम पास कर जाते हैं, कोई अच्छा अचीवमेंट मिलता है तो खुशी मिलती है। तो वैसे ही वो जो तपस्या कर रहा था उसकी तपस्या सफल हुई। जब भगवान विष्णु आए तो अपनी जो पूरी जो स्टोरी था, वो क्या चाहता था, जो पिनियंस जो कर रहा था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य क्या था, वो सब स्टोरी भगवान विष्णु से सुनाया। किसने सुनाया? ध्रुवा ने सुनाया। Mother Suruchi said that my father doesn't love me because I have no position, so please give me a position that is higher than the highest and will last longer than forever, he said with disarming candor. अब देखिए क्या बोला कि मेरी मम्मी कहती है कि तुम्हारे पापा तुमको प्यार नहीं करते हैं, तुम उस लायक नहीं हो, तो मुझे ऐसा कोई वरदान दीजिए, द हाईएस्ट मतलब सबसे ऊपर जो स्थान हो वो मुझे मिले। बोला हुआ भगवान विष्णु से। You shall have that little one, Vishnu said, smiling gently at him as he placed his conch on Dhruva's dusty box. In a flash, the child's vanished and his thin body became softly rounded and smooth again. I will place you so high that even the heavens will lie beneath you. You shall live in the abode of the Saptarishis, whose heavens lie beyond the suns and moons. भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया और बोले कि तुमको मैं वो स्थान देता हूँ जो सप्तऋषि, जो सातों जो सप्तऋषि जो होते हैं उनसे भी ऊपर तुम्हारा स्थान होगा और सबसे ऊपर आसमान से तुम दिखाई मतलब दोगे। और जो whose heavens lies beyond the suns, और उनका जो हेवन स्वर्ग है मतलब सबसे ऊपर, तुमसे ज़्यादा हाई पोजीशन किसी का नहीं रहेगा। There you will shine steadfast and constant like your prayers, and there as in this life the seven great ones will sit around you. और आप जो सेवन जो ऋषि हैं ये सब आपके आसपास में रहेंगे और तुम्हारा स्थान होगा, तुम्हारा प्रेयर्स होगा। ठीक है, भगवान ने उसको ये वरदान दिया। किसने? लॉर्ड विष्णु ने।
Dhruva looked at Vishnu with troubled eyes, and my mother, he asked, I can't leave her alone. Who will take care of her when I am gone? अब देखिए क्या कहता है, अब अपनी मम्मी की चिंता होने लगी। वरदान तो मिल गया कि तुमको हाईएस्ट पोजीशन में मिलेगा। अब क्या सोच रहा है कि मैं जब उतना हाईएस्ट पोजीशन में चला जाऊंगा फिर मेरी मम्मी का क्या होगा, मेरी मम्मी तो अकेली रह जाएंगी ना, सोच रहा है बच्चा। विष्णु वॉज डिलाइटेड बाई द लिटिल बॉयज लव एंड डिवोशन फॉर हिज मदर। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? देखिए कि अपनी मम्मी से कितना प्यार करता है, कितना उनका मतलब चिंता करता है, तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए। In this life she will be the mother of a king, and when the time comes she will go with you to the abode of the seven rishis. विष्णु promised, बोले कि मैं तुमसे मतलब वरदान देता हूँ, मैं तुमको वचन देता हूँ कि अभी वो जो वाइफ रहेंगी राजा की, और फिर जब उनका टाइम खत्म हो जाएगा तो कहाँ चली जाएंगी? तुम्हारे साथ। कहाँ? हेवन में, जो स्वर्ग होता है, सॉरी, ऑफ द सेवन ऋषिज। बोले कि तुम्हारे साथ वो भी चले जाएंगे, जो सप्तर्षि जो है उसके तुम्हारे आसपास रहेंगे, वो वहाँ भी, और तुम्हारी मम्मी जो है तुम्हारे साथ चली जाएंगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप जो भी डिफिकल्ट इसमें वर्ड्स मीनिंग है उसको होमवर्क के रूप में कीजिएगा, और मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, वियर मास्क। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।